ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल तक हमने क्या पढ़ा था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल वर्जन, मतलब कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है, जैसे पहला वर्जन कब आया था? विंडोज 1.0 सबसे पुराना वर्जन है, सबसे ओल्ड वर्जन कब आया था? ये 1985 के अंदर। और लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो जो बुक के अकॉर्डिंग है वो 5/2021। ठीक है, उसके बाद भी कोई नया वर्जन अपडेट हो गया होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग से मतलब होता है कि जो आपने एलसीडी पढ़ी है या जो आपने एलईडी पढ़ी है, उसका जो डीटीपी होता है, डेस्कटॉप एरिया जो होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वही हमारा क्या होता है? विंडोज होता है। जो हमें दिखाई देती है स्क्रीन, वो क्या होती है? विंडो दिखाई देती है। बात आ रही है समझ में? तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। एक आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। देखो आप, ये देखो, ये जैसे ये क्या है? एक अभी डेस्कटॉप बनाया है मैंने, इसका स्टैंड भी हम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? वैसे तो ये एक एलसीडी बनाई है मैंने, या तो इसको एलसीडी कह सकते हैं या हम एलईडी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोलूंगा टीएफटी। क्या बोलूंगा? टीएफटी। तो टीएफटी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और दूसरा नाम से किससे जानते हैं इसको? एफ, पी और डी। बताओ इसका पूरा नाम क्या होता है? एफपीडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल, दो नाम से जानते हैं इसको हम। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर होता है डेस्कटॉप। क्या होता है? डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या आता है? तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, डेस्कटॉप। क्या लिखेंगे? डेस्कटॉप। देखो, डेस्कटॉप क्या है? जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सामने, ठीक है, विंडोज की, विंडोज की पूरी स्क्रीन, पूरी स्क्रीन जो हमें दिखाई देती है, जो हमें दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे डीटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है,
तो डीटीपी क्या है, जो भी ये पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, सारा पार्ट डीटीपी कहलाएगा। डीटीपी के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डीटीपी के अंदर क्या क्या होता है। देखो, इस जगह को अपन बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं, यहां होता है स्टार्ट बटन। क्या होता है यहां पर, स्टार्ट बटन। यहां पर जो छोटे छोटे फोल्डर्स होते हैं, जो हमें पहले से ही दिखाई देते हैं स्क्रीन ऑन होते ही, इनको क्या कहते हैं बताओ, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं बताओ, इन सबको हम आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। बात आ रही समझ में। उसके बाद यहां पर जो ये सामने जो होता है, इसको वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर क्या कहते हैं, वॉल पेपर। क्या कहेंगे इसको, इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे हम, वॉलपेपर भी तो लगाते हैं इसके ऊपर। उसके बाद नीचे जो ये पट्टी है ना, ये इस पट्टी को क्या बोलते हैं बताओ, ये वाली पट्टी जो होती है ना, ये वाली पट्टी की बात कर रहा हूं। इस वाली पट्टी को क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टास्क बार। बात आगे समझ में नहीं आई बताओ, इसको क्या कहेंगे, टास्क बार कहते हैं। और यहां पर आप इसको पूरी को टास्क बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पूरी को टास्क बार कह रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर जो नीचे होती है ना ये वाली, इसको जब इसको दबाते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम ट्रे बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन या स्टार्ट करने पर विंडो लोड होना, अर्थात विंडोज में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। मेरी बात को ध्यान सुनो, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि लोड होती है जब स्क्रीन, उस भाग को कहते हैं हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, कहने का मतलब विंडोज की पूरी स्क्रीन जो हमें दिखाई देती है उसे डीटीपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में कार्य करते समय डेस्कटॉप पर आने हेतु विंडोज प्लस डी शॉर्टकट की उपयोग होती है। कंप्यूटर में काम करते समय डेस्कटॉप पर आना, कंप्यूटर पर वर्किंग वर्किंग होते समय इस पे आना, डेस्कटॉप पर आना, आने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल प्लस में क्या होती है, डी होती है। क्या होती है बताओ, सॉरी विंडोज की प्लस में डी होती है, विंडोज की प्लस में डी होती है। क्या होती है, विंडोज की प्लस में डी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको लिखाई है। कंप्यूटर पर अगर हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, वर्किंग करते समय, वर्किंग करते समय या वर्किंग होते समय। डीटीपी पर डायरेक्ट अगर हम आते हैं तो उसकी होती है विंडोज की प्लस में डी। वॉलपेपर क्या होता है, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड लगाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप पर किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को छोटे छोटे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें आइकन्स कहते हैं। आइकन द्वारा किसी फाइल या डॉक्यूमेंट की पहचान आसानी से हो सकती है। डेस्कटॉप आइकन्स का मतलब क्या है, कि जितने के जितने हैं ना सारे, ये क्या है सारे बताओ, इनको आइकन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद माई कंप्यूटर में हम जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर सभी डाटा, फाइल, सूचनाओं को इस आइकन के द्वारा देखा जा सकता है। इस आइकन के माध्यम से इनपुट आउटपुट डिवाइस की प्रॉपर्टीज को बदला जा सकता है। ठीक है, देखो पहला आता है माई कंप्यूटर, इसके अंदर कोई फोल्डर आता है माई कंप्यूटर, क्या आता है। दूसरा डेस्कटॉप पर क्या आता है, माई कंप्यूटर। आप इसके बारे में जानते हैं माई कंप्यूटर में क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है माय डॉक्यूमेंट्स। क्या आता है? माय डॉक्यूमेंट्स। माय कंप्यूटर के अंदर तो क्या होता है? माय कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा आता है इसके अंदर मेनू। क्या आता है? चौथा, डेस्कटॉप के बाद क्या आता है इसके अंदर? मेनू आता है। मेनू बोलते हैं इसको। तो यहाँ मेनू में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान सुनो, मेनू में क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम में जो ऑप्शन या विकल्पों की सूची दिखती है उन्हें मेनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनू। नेक्स्ट आता है स्क्रीन सेवर। क्या आता है? स्क्रीन, अगर हम कोई भी फाइल को नाम देकर सेव नहीं कर रहे तो वो फाइल किस में सेव होती है? माय डॉक्यूमेंट में, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है इट ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है 500 पॉइंट स्क्रीन सेवर। क्या आता है? 500 पॉइंट, 500 पॉइंट आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन जब ऑफ हो जाती है तो उस पर एक कोई भी टाइटल या कोई भी स्क्रीन सेवर चलता रहता है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन नहीं रहता है, अधिक समय तक इस पर कोई कार्य नहीं होता है, तो कंप्यूटर में की चित्र आते रहते हैं, ऐसी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्या आता है? छठा पॉइंट, रिसाइकिल बिन। क्या आता है? रिसाइकिल बिन का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ आपको रिसाइकिल बिन क्या होता है। कोई भी अगर फाइल है, आपने उसको डिलीट कर दिया, क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाती है? तो रिसाइकिल बिन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने डिलीट की हुई फाइल, डिलीट की गई फाइल को दोबारा यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा यूज कर सकते हैं। तो बात सुनो ध्यान से, अगर किसी चीज को हम डिलीट कर रहे हैं तो कहाँ जाएगी? रिसाइकिल बिन में। ये बिन देखो कैसे, किस शब्द से बना है? एक होती है रेड बिन, ब्लू बिन, येलो बिन। तो येलो बिन में सही पार्ट को रखा जाता है, रेड बिन में खराब पार्ट को रखा जाता है। कंपनियों के अंदर 3 प्रकार की बिन होती है। तो एक तरीके से हम डस्टबिन तो कह नहीं सकते, डस्ट का मतलब कचरा, और कचरा हम फेंकते हैं, उनको फेंकते नहीं है, रिसाइकिल करते हैं। तो रिसाइकिल बिन में पीछे भी है बिन। रिसाइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्र, और रिसाइकिल मतलब वापस पुनः चक्र, तो पुनर्चक्रण हो गया ये। मतलब कि आप उसको दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे ये बोतल है, पेप्सी की जितनी भी बोतल है उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपने फाइल डिलीट किया, आप उसको वापस डिलीट करने के बाद आप रिसाइकिल बिन से ला सकते हैं। लेकिन आपको कोई फाइल परमानेंट डिलीट करनी है तो परमानेंट के लिए होती है इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर हम डिलीट करें किसी फाइल को तो परमानेंट डिलीट होगी। क्या होगी वो? परमानेंट डिलीट। इसको बोलते हैं परमानेंट डिलीट। ठीक है, परमानेंट डिलीट। इस फाइल को क्या कहेंगे बताओ? परमानेंट डिलीट कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? उसके बाद आता है, उसके बाद आगे आता है विंडोज एक्सप्लोरर। क्या आता है? विंडोज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7वां, विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है ये, जो कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों एवं फोल्डरों को मैनेज करके सिस्टम की दक्षता बढ़ाने हेतु प्रयुक्त होती है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? फाइल मैनेजर है। तो लिख सकते हैं आप इसके अंदर, यह है एक, क्या है?
फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है। जो क्या काम करता है मेनली, आप कह सकते हैं कि यह एक तरह से फाइलों एवं फोल्डरों को मैनेज करने के साथ साथ सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है टास्क बार। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है 8वां टास्क बार। मैंने अभी बताया ना आपको टास्क बार क्या होता है। देखो ये टास्क बार है पूरा, ये 36 पट्टी है। 36 का मतलब क्या होता है बताओ। 36 का मतलब होता है यह एक 36 पट्टी है, मतलब कि खड़ी पट्टी। यह है एक 36, इसको 36 का अंदर होता है आधार, पड़ी हुई 36 पट्टी है, पट्टी होती है। अब इसके अंदर है क्या क्या, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखो टास्क बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट या विंडोज बटन और राइट साइड में होता है सिस्टम ट्रे। मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ क्या होता है स्टार्ट बटन, इसके दो पार्ट हो गए एक तरीके से, दो भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं, दो भाग। ध्यान से सुनो, दो भाग कौन कौन से। एक होता है स्टार्ट बटन, क्या होता है स्टार्ट बटन, और दूसरा क्या होता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे मतलब कि आप ये ध्यान दो कि लेफ्ट बटन तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है स्टार्ट बटन, और राइट साइड में क्या होता है हाँ। इसमें क्या क्या हो सकते हैं बताओ। इसमें डेट हो सकती है, क्या हो सकती है, और प्लस में क्या हो सकता है बताओ, और क्या सकता है, वॉल्यूम का बटन हो सकता है, और वाईफाई का हो सकता है, और किसका हो सकता है बताओ, ब्लूटूथ वगैरह का भी बटन इधर ही होता है। तो ये सारी चीजें इस सिस्टम ट्रे के अंदर होती हैं। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बीच में क्या क्या होता है, बीच में यदि आप नेट यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे वेब ब्राउजर्स को बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। अधिकांश उपयोग में आने वाले प्रोग्राम टास्क बार द्वारा त्वरित एक्सेस किए जा सकते हैं। स्टेटस बार टास्क बार के तुरंत ऊपर स्थित बार है। क्या चीज बताओ, स्टेटस बार टास्क बार के तुरंत ऊपर स्थित बार है, तो प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट की, पेज की, पैराग्राफ, शब्द आदि की संख्या को का स्टेटस बताता है। तो कहने का मतलब स्टेटस बार कहाँ होता है, टास्क बार के जस्ट ऊपर। टास्क बार के जस्ट ऊपर क्या होता है, टास्क बार के जस्ट ऊपर क्या होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, टास्क बार के जस्ट ऊपर क्या होता है स्टेटस बार होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है। अब नवा पॉइंट आता है स्टार्ट बटन। क्या आता है नवा पॉइंट, क्या आता है स्टार्ट स्टार्ट बटन में क्या होता है बताओ।
जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसमें ऑल प्रोग्राम्स खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? ऑल प्रोग्राम्स। और क्या होता है बताओ? प्लस में शट डाउन। और क्या होता है बताओ? और क्या होता है? स्लीप, ये, और रीस्टार्ट। ये सारी चीज दोबारा से कहां से हो सकती हैं? स्टार्ट बटन से हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक बात और आपको याद रखना है, स्टार्ट बटन में जो खास बात है ना, इंपॉर्टेंट जो है, आपने देखा होगा विंडोज 10 के अंदर जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो सारी चीजें खुल जाती हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट नोट के अंदर क्या लिखना है? नोट के अंदर एक तो है विंडो 8। क्या है? विंडो 8। और एक प्लस विंडो 8.1। विंडो 8.1। इन दोनों के अंदर स्टार्ट बटन नहीं था। क्या नहीं था? तो ये कैसे खुलते थे प्रोग्राम? केवल विंडोज पर क्लिक करने पर। किस पर क्लिक करने पर? 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं था। इसको दोबारा कब चालू किया गया? इसको दोबारा 2000 मतलब कि अगर हम कहें तो इसको दोबारा से विंडो 10 में चालू किया गया। मतलब कि लगातार से चलता आ रहा था। मतलब विंडो के अंदर जो ये स्टार्ट बटन है विंडो 8 और विंडो 8.1 में बंद कर दिया गया था। फिर इसे वापस से क्या किया गया? चालू किया गया। कब? विंडो 10 के अंदर। ठीक है, तो खास बात है याद रखने की। स्टार्ट बटन में क्या क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया। ऑल प्रोग्राम्स होता है, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, स्विच यूजर, लॉग ऑफ और हाइबरनेट। हाइबरनेट ये क्या काम आता है? हाइबरनेट आपको याद रखना है। ये शब्द इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हाइबरनेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट। और आप सबको याद रख लोगे, लेकिन आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाइबरनेट क्या काम करता है? वर्तमान में अगर मान लो कोई कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर की वर्तमान स्थिति को हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए, इसको प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर की वर्तमान स्थिति को हार्ड ड्राइव डिस्क में सेव करने हेतु, मतलब कि कोई वर्तमान में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हार्ड डिस्क में सेव करने हेतु, हार्ड ड्राइव में सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइबरनेट का। और रीस्टार्ट का पता है, दोबारा बंद करने में ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। स्लीप को थोड़ी देर के लिए उसको हम सुला देते हैं, मतलब स्लीप को मतलब सुला देते हैं। उसके बाद शट डाउन, उसको शट डाउन, परमानेंट शट डाउन करने के लिए। तो ये चीजें इसमें काम आती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं। 10वां नंबर आता है कंट्रोल पैनल। क्या आता है? कंट्रोल पैनल। देखो कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होता है, जितनी भी सारी चीजें आपकी होती है कंट्रोल पैनल के अंदर, सेटिंग जैसे करनी हो या कोई आपको कहने का मतलब प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना हो, मतलब कि सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो ये सारी चीजें कंट्रोल पैनल के अंदर होती हैं। तो कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होता है? कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक प्रशासनिक घटक है जो सिस्टम सेटिंग्स एवं प्रशासनिक उपकरणों को देखने एवं बदलने के लिए, ठीक है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल की क्षमता रखता है। मतलब कि ये कंट्रोल पैनल क्या काम करता है? प्रशासन का काम करता है। किसका काम करता है? जैसे कोई सरकार चल रही है ना, तो प्रशासन करेगा उस काम को। सरकार तो ऑर्डर देगी, तो प्रशासन कार्य करना
कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य है। क्या है? कंट्रोल पैनल के अंदर पैनल का क्या है? मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य होता है। उसके बाद और इसका क्या है? प्रोग्राम को क्या करता है? इंस्टॉल। क्या करता है? इंस्टॉल। और क्या करता है? अनइंस्टॉल। दोनों काम करता है, प्रोग्राम को इंस्टॉल भी करता है और अनइंस्टॉल भी करता है। विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल को सेटिंग के नाम से जाना जाता है। विंडो 10 में किस नाम से जाना जाता है? विंडो 10 में कंट्रोल पैनल को किस नाम से जानते हैं? सेटिंग के नाम से। सेटिंग के नाम से जाना जाता है। चालू कर दिन को, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? सेटिंग के नाम से। कंट्रोल पैनल में यूजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ऐड, रिमूव, फॉन्ट सेटिंग, सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, कीबोर्ड माउस, फायरवॉल, भाषा, साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर, डिस्प्ले, प्रोग्राम फीचर्स, ट्रबल शूट, प्रशासनिक टूल, एक्शन सेंटर, यूजर अकाउंट आदि सेटिंग्स को मैनेज एवं उसमें बदलाव कर सकता है। मतलब कि जो भी काम होता है ना कंट्रोल पैनल के अंदर सेटिंग का, वो सारा कहाँ होता है? कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। लेकिन विंडो 10 में हम सेटिंग के नाम से जान रहे हैं, सारी सेटिंग इसके अंदर से होती है। कंट्रोल पैनल के अंदर सारी जितनी भी सेटिंग होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? कंट्रोल पैनल से ही होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट, इसमें 3 पॉइंट आते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च और रन। इसमें कितने पॉइंट आते हैं? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट आता है हेल्प। पहला पॉइंट क्या आता है? हेल्प, ठीक है। अगर कोई हेल्प करनी हो आपको तो क्या आएगा? और कोई यदि सपोर्ट करना हो तो हेल्प एंड सपोर्ट बोल सकते हैं इसको हम। हेल्प एंड सपोर्ट, पहला काम क्या हो सकता है इसे? हेल्प एंड सपोर्ट। कंट्रोल पैनल के अंदर हेल्प एंड सपोर्ट आपने देखा होगा, कोई भी आजकल डिजिटल इसमें क्रिएटर के ज़माने में, तो हेल्प एंड सपोर्ट ये पहला काम होता है। फिर दूसरा आता है सर्च। आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी कोई चीज़ नहीं मिल रही तो सर्च का ऑप्शन आता है। तीसरा ऑप्शन आता है रन। रन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कमांड को एंटर करना, ठीक है। दूसरा क्या आता है? सर्च। आप कोई चीज़ नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? रन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। 3 पॉइंट समझ में आ गए, हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च और रन। सुनो आप ध्यान से, हेल्प एंड सपोर्ट में क्या होता है? इसके माध्यम से विंडोज से संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन सहायता ली जा सकती है। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या कर सकते हैं? हेल्प और ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सर्च में कोई फाइल फोल्डर सर्च करना हो। रन में क्या होता है? कोई प्रोग्राम का नाम, लोकेशन, रन कमांड टाइप करके प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है। रन लिखते हैं सर्च में नीचे, आप जहाँ स्टार्ट बटन दबाते हैं वहाँ रन लिखोगे तो सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके, ठीक है। तो आज तक हमने पढ़ा इसके अंदर 9 पॉइंट पढ़ लिए, 10 पॉइंट कंट्रोल पैनल तक। तो आगे हम नेक्स्ट, ठीक है, आगे इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे विंडोज एसेसरीज, विंडोज मेन प्रोग्राम, इनके बारे में, मोबाइल या एंड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ आज तक आप इतना ही नोट कर सकते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।